आर यू साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और ऊपर वालों की रहम से मैं भी बहुत अच्छा हूं और आप सबकी दुआओं से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दरअसल हम लोग इस चैप्टर के फुल बारे में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक पार्ट है कोयला का जो पार्ट्स है उसको बेहतर ढंग से आज हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें हम लोग जिस वीडियो में हम लोग समझने की जो कोशिश करेंगे वो पूरा कंप्लीट कोयला से जितने भी कोर से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं पूरे को अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कोयला क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ कोल क्या होता है, फिर प्रोडक्ट्स ऑफ कोल क्या होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कोल क्या होता है। इन्हीं चारों टॉपिक से अक्सर, और एक चीज है यूजेस ऑफ कोल, वो भी मैं बता दूंगा। मोस्टली यही ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से, कोल से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, जो कि अक्सर एग्जाम्स में है वो पूछे ही जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपको एक प्रॉपर तरीका से प्लीज आप नोट करें, पेन और कॉपी लेकर के जरूर से जरूर बैठे। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं भाई कोल क्या होता है, कोयला क्या होता होगा। देखिए, किसी चीज को पढ़ने से पहले जहां पे पॉसिबल है कि जो चीजें आप फिजिकली हमारे आसपास में जो चीजें हैं उनको लेकर के जरा फिजिकली आप समझने की कोशिश करो, देन कम्स टू दिस वन, राइट। सो सबसे पहले अगर आपने कहीं कोयला देखा होगा, घरों में देखा होगा, या फिर आप कहीं गए होंगे ढाबा में, आपको कहीं पर भी, गांव वाले को अक्सर मिल जाते हैं, शहरों में भी मिल जाता है आसानी से कोयला। तो आपको कहीं पे कोयला को उठाना है, देखना है, उसकी हार्डनेस चेक करनी है कि यार ये कितने मजबूत हैं, इसके कलर्स कैसा है। जाहिर सी बात है ब्लैक कलर में आपको, काला कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहां पे यूज होता है, किस रूप में हम लोग इसे यूज करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, फ्यूल के फॉर्म में करते हैं, आप भी जानते हैं। फॉर द हीट एनर्जी के लिए इसको यूज करते हैं। जब ऐसे चीजों को जब आप फिजिकली देखोगे ना तो आपको एक नॉलेज में ना एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा, आपका ब्रेन ज्यादा डीप तक आपको क्या करेगा, समझ में आएंगी चीजें। आ रही बात समझ में। तो अब हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। वो पहला क्या है, कोयला को समझते हैं। कोयला क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे, देखिए अक्सर कहीं पर भी आप जाएं, कोई अगर आपसे पूछने वाला होता अक्सर वो क्या वाला पूछते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं, अरे भाई कोयला क्या होता, आपसे ये पूछ लेगा। पेट्रोलियम क्या होता वो पूछ लेगा आपका, है कि नहीं। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। हम लोग सिर्फ आज कोयला के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूं। लोग अक्सर ने क्या वाला पूछ लेते हैं, और पूछने वाले तो यहां तक भी पूछ लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं जो यूज करने के लायक है। मैं आपको कंप्लीट जानकारी में दे दूंगा कोयला का। अब देखिए कोयला का एक तरह से फ्यूल है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कोल इज अ फ्यूल। तो फ्यूल जो है वो किस तरह का फ्यूल है वहां पे डिस्कस नहीं किया, आगे डिस्कस जरूर किया गया है लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया गया है। कोल क्या एक तरह का फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल वो होता है जब प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं, किसी अर्थ डिजास्टर की वजह से, जब डिजास्टर्स हो जाते हैं, जब वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, उसमें मिट्टियां चढ़ जाती हैं, लगभग 300 ऑफ ईयर्स, लगभग से लाखों साल जब वो मिट्टी के नीचे रहते हैं तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, कोल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले फ्यूल बनता है, फॉसिल फ्यूल। उसमें से तब जो फॉसिल फ्यूल होता है कोल का, तब वो हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कुल मिलाकर के प्लांट से मिलता है, प्लांट्स जो कि मिट्टी के अंदर में जाके दब जाते हैं, उसको लाखों सालों के बाद जब उसको निकालते हैं तो हमें कोल के फॉर्म में निकलता है। आपसे कोई अगर कोयला पूछ देगा तो क्या होता है, सो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, आपको कहना है, या फिर आपको एग्जाम में लिखना है। तो जब मैं बोलता हूं ना कि कहना है, मैं कह रहा हूं इनडायरेक्टली, मैं कह रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए वो चीजें। जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको याद होंगे, तभी आप कहीं पर आप चीजों को डिलीवर कर पाएंगे, तभी आप किसी को बता पाएंगे। कोल एक फॉसिल फ्यूल है और इट कंटेन्स मेनली कार्बन। ये किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। कोल इज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत होते हैं और साथ में ये क्या है, ब्लैक कलर में मिलता है। अब कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब कोल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। कैसा होता है, दरअसल इनडायरेक्टली थर्मल पावर प्लांट्स में कोल को एज अ फ्यूल की तरह यूज करता है। ये पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो पानी से स्टीम बनता है, स्टीम से फिर टरबाइंस घूमते हैं। ऐसा नहीं कि कोयला से बिजली पैदा करने का मतलब ये हो गया कि कोयला एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है, उसको पानी गर्म किया जाता है, पानी स्टीम में
बदल जाता है, वो फिर स्टीम किसमें, टरबाइन को घुमाना शुरू कर देता है, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अगला है डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो डेड प्लांट्स होता है, मैंने बोला ना कोल किससे होता है पैदा, वो होता है प्लांट से, और जितने भी पेट्रोलियम जो पैदा होता है वो डेड एनिमल से होता है। सो डेड प्लांट्स है ना, वो गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, कोयला में स्लोली क्या होता है, कन्वर्ट होता है, वो है डेड प्लांट्स। अंडर हाई प्रेशर क्या होता है, जब जमीन के नीचे जब मिट्टियां चढ़ जाती हैं, राइट, जब जैसे कि मैं मान लेता हूं, जैसे कि हम लोग रूम में सोए हुए रहते हैं, अगर एक आदमी के ऊपर अगर 10 या 15 कंबल या रजाई डाल दे तो अंदर में क्या हो जाएगा, उसका कितनी गर्मी लगने लगेगी, है ना, वो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो भी अब वहां पे रिएक्शन होने के दौरान जब हम लोग, हमारे बॉडी जब हीट रिलीज होती है ना, सब वहीं पे रहेगा, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने, आप पसीने पसीने हो जाओगे। सो क्या होगा, जब भी मिट्टी प्लांट्स के ऊपर चढ़ते हैं तो वो हाई प्रेशर, मतलब बहुत दबाव भी पड़ता है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अंदर जो अर्थ का जो पार्ट है हमारा, वो क्या है, अंदर में पहले क्या होता है, क्रस्ट होता है, क्रस्ट के बाद मेंटल बहुत ज्यादा गर्म होता है वहां पे। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रहने के बाद कोल क्या होता है, धीरे धीरे जो डेड प्लांट्स होता है वो धीरे धीरे किसमें, कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होगा यहाँ पे प्लांट्स को कंसीडर कर लें। किसको कंसीडर करना है, प्लांट्स को कंसीडर करना है कि भाई जो डेड प्लांट्स है ना, वो किसमें, कोल में बदल जाता है, इन्हीं को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कुल मिलाकर के जो कार्बोनाइजेशन क्या होता है, कार्बोनाइजेशन होता है जब एक स्लो प्रोसेस है जहां पे डेड वेजिटेशन कन्वर्ट होता है कोयला में, इन्हीं होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसका स्टेज को देख लेते हैं कि लकड़ी से, पेड़ से कोयला फाइनली फाइनेस्ट क्वालिटी का कोयला कैसे बनता। सबसे पहले जब लकड़ी, वुड जो है वो प्लांट्स कहां चले गए, जमीन के नीचे चला गया, वो लकड़ी में बदल जाएगा। प्लांट्स तो रहेगा ही, अब वो डेड हो गया तो वो लकड़ी में बदलेगा। लकड़ी में बदलने के बाद वो डायरेक्ट अचानक कोयला नहीं बन जाता, उसको कई सारे स्टेज से होकर के गुजरते हुए तब बढ़िया क्वालिटी का कोयला मिलता है। पहला होगा वुड, जो सबसे पहले पिट में चेंज होगा। पिट में चेंज होने के बाद फिर यह लिग्नाइट में होगा, लिग्नाइट में फिर यह बिटुमिनस में होगा, फिर बिटुमिनस जो क्वालिटी है वो फिर फाइनली किसमें चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एंथ्रासाइट। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे ये देखा, लकड़ी है, लकड़ी से जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला बनता है वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बनने के लिए, लकड़ी से एंथ्रासाइट बनने के लिए कई सारे स्टेज से होकर के गुजरना पड़ता है। अब हम लोग ये जितने भी स्टेज है ना, ये कुल मिलाकर के टाइप्स ऑफ कोल है, टाइप्स ऑफ कोयला है दरअसल में। आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। व्हेन कोल इज हीटेड इन एयर, जब कोयला को हम लोग, हीटेड इन एयर का मतलब होता है जब हम खुले में, जाहिर सी बात है कोयला का हम हवा में जलाते हैं, नॉर्मली खुले में जलाते हैं, खुले में क्या ऑक्सीजन है, एयर है। जब भी कोयला है, ऐसे मान लो या घर में जो लकड़ियां जो जलती हैं ना, बिल्कुल इसी को एग्जांपल मान के चलो, जब घर में जब लकड़ियां जलती हैं तो उनसे क्या होते हैं, धुआं निकलती हैं, राइट। जो धुआं जो निकलते हैं ना, तो वो मोस्टली किसके, कार्बन के एटम्स बहुत ज्यादा रहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जिस चीज में सबसे ज्यादा अगर कार्बन ज्यादा रहेगा, वो जो गैस जो भी प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, ये तो गैस के फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं, तो वो गैस की कौन सी होगी, वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो खुले में जो हम लोग एयर में जो कोयला को जलाते हैं, इट बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कौन से गैसेस को रिलीज करते हैं, वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को, जब कोयला को हवा में जलाया जाता है। तो अब आ जाते हैं जी, वो कौन सा है हमारा नेक्स्ट पार्ट। मैंने बोला अब हम लोग किसको, टाइप्स ऑफ कोल को देखेंगे। कोयला हमारा जो है ना वो 4 तरह का होता है। देयर आर 4 मेनली टाइप्स ऑफ कोल। कोल के 4 टाइप्स के होते हैं। वो जो 4 टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा कोयला में कितना नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन द वेराइंग परसेंटेज ऑफ कोल कंटेंट, कि कौन सा कोल में कितना ज्यादा कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है। इसका मतलब जिसमें इस तरह में जो एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है, इसमें जो सा कोयला में सबसे ज्यादा कार्बन का जो कंटेंट ज्यादा होगा, जो कार्बन का नंबर जो है या फिर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा, वो ज्यादा बढ़िया होगा। वो डिपेंड करेगा जिसमें जितना कार्बन होगा
वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सो यहाँ हमने जो क्लासिफाइड किया गया है 4 तरह का, मेनली जो कार्बन है, सॉरी कोयला है, वो डिपेंड करता है कि कार्बन कंटेंट में कि उसमें कितना ज्यादा कार्बन कंटेंट का परसेंटेज है। अब देख लेते हैं, पहला वाला वो है पीट, है ना। जाहिर सी बात है, जब भी वुड है, वुड जब जाएंगे तो वो पीट में बनेगा, मतलब अभी कोयला बनना शुरुआत हुआ है, फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं, लेकिन बढ़िया तरीका से वो क्या नहीं हुआ है, कोयला नहीं बना है। या जैसे कि अब नॉनवेज वगैरह बनता है ना घर में, जब नॉनवेज जब बनता है तो जब सब चीज को, चिकन को मान लेते हैं, सॉरी अगर कोई अगर वेजिटेरियन है तो मैं माफी चाहता हूं, बस एक एग्जांपल में दे रहा हूं क्योंकि मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूं इसलिए राइट। तो आप जब भी चिकन को सारे मसाले के साथ आप क्या करते हैं, कुकर में जब आप डाल देते हो या फिर कढ़ाई में, जब वो बनना शुरू होता है ना, क्या वो पूरी तरीके से चिकन फाइनली नहीं बना है, बट इस स्टार्ट टू प्रिपेयर हो जा बनना शुरू हुआ, लेकिन हुआ नहीं है, तो उसी हिसाब से लकड़ी जो है ना, कोयला बनना शुरुआत हुआ है तो अच्छे ढंग से नहीं बनेगा, इसका मतलब ये अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा। जो लास्ट में जब चिकन हमारा फाइनली जो बन जाता है, गैस को जब हम बंद कर देते हैं तो बढ़िया पूरी तरीका से वो पक जाता है, तो समझ लो जब कोयला पूरी तरीका से बन जाता है ना, वो एंथ्रासाइड बोलते हैं। जैसे हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया, खाने के लिए बैठ जाते हैं, उसी तरह से एंथ्रासाइड जो सबसे क्वालिटी बढ़िया वाला क्वालिटी का क्या मिलता है हमें, कोल मिलता है। उसी तरह से पीट को देखते हैं, पीट एक मास इज अ मास ऑफ पार्शियली कार्बोनाइज, मतलब पार्शियली कार्बोनाइज का मतलब होगा उतना ज्यादा इसमें कार्बन नहीं है, ना ही तो अच्छा है ना ही तो उतना ज्यादा बुरा है, फिर भी वो कोल है। कार्बोनाइज प्लांट डेब्रीज कौन से होते हैं, डेब्रीज नामक एक प्लांट्स होते हैं, उन्हीं का ही ये पीट्स बनता है, और इट इज लो ग्रेड कोल। ये कैसा होता है, लो ग्रेड कोल का होता है। अब सीधे से आपका एक सवाल यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई लो ग्रेड का कोल कौन सा होता है, पिट होता है। ये पिट कौन सा प्लांट से मिलता है, डेब्रिस प्लांट से मिलता है। ये दो सिंपल सा आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं एमसीक्यूज में, कमाल का क्वेश्चन बनता है। जो होता है ना 1 मार्क का क्वेश्चन आराम से बहुत बेहतर ढंग से बन गया आपका। सेकंड में नंबर में वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट को सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं, है ना। आपको एग्जाम्पल में दे देगा, भाई बताओ, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उससे फिर आपसे पूछेगा बताओ जी सॉफ्ट कोल किसे कहते हैं, आपको लिग्नाइट में लगाना है। और दूसरा अगर आपसे पूछ देगा 1 मार्क में, बताएगा हम लोग कौन सा कोल को लिग्नाइट सॉफ्ट कोल के नाम से जानते हैं, वो आ जाएगा लिग्नाइट। या फिर आपको बोला जाएगा कि आप बताओ लिग्नाइट को और दूसरा कौन सा नाम से जाना जाता है, तो फिर उसका आंसर होगा सॉफ्ट कोल। तो एग्जाम जो क्योंकि मैं पिछले 5 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूं, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मैंने इस चीज को देखा है। अक्सर बच्चे बोलते हैं यार ये तो सवाल जो है 20 से पूछा गया है, एक्सरसाइज से नहीं पूछा गया है। इसी हिसाब से क्वेश्चंस को उठाया जाता है। मोस्टली जो है ना, लगभग क्वेश्चंस बीच से ही उठाए जाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, आपके एग्जाम के जब होते हैं तब पेपर्स में आपको दे दिए जाते हैं, फिर आपका सर पकड़ कर झूमने लगता है, अरे यार ये क्या पूछ लिया, कभी हमने तो पढ़ा नहीं। आई ना बात समझ में। अब बुक्स को जरूर पढ़ना सीखें। अगर आप बुक्स को नहीं पढ़ते तो प्लीज इनको अच्छे ढंग से आप नोट कर लें। मैं यकीन मानो मेरा, अगर आप बुक खोल के नहीं देखते हो तो आपका एक बहुत अच्छा मार्क्स आपको लाने में मदद करेगा। ओके, लिग्नाइट क्या होता है उसको देखते हैं। लिग्नाइट इज आल्सो नोन एज ब्राउन कोल। देखो ब्राउन कोल भी इसी को कहते हैं, सॉफ्ट कोल यही है, ब्राउन कोल भी यही है। आरी बात समझ में। इट कैन बी यूज फॉर द पावर जनरेशन। इसको कहां इस्तेमाल किया जाता है, पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। पीट को पावर जनरेशन में नहीं करेगा क्योंकि उसका हीट कम होगा, क्वालिटी तो उतना अच्छा नहीं है। तो अगर क्वालिटी अच्छा नहीं हो तो हीट भी ज्यादा पैदा नहीं होगा। जहां पर हीट ज्यादा पैदा नहीं होगा तो कभी भी पावर जनरेशन में इस्तेमाल नहीं करेगा। देख रहे हैं लिग्नाइट से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक एक मार्क का बन रहा है। आ रही ना बात समझ में। उसके बाद अब हम लोग कुछ आगे का पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। बाकी का हमारा लिग्नाइट है, उसके बाद फिर और सबको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने 2 तरह का कोल्स को हमने देख लिया। वो पहला जो टाइप का कोल था पीट्स, हमने उसको भी देखने की कोशिश की। दूसरा नंबर का जो कोल था वो है लिग्नाइट, हमने उसको भी देखने की कोशिश की। अब हम लोग तीसरे नंबर का कोल है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तीसरे नंबर का जो कोल है वो है बिटुमिनस। बिटुमिनस को हाउस होल्ड कोल के भी नाम से जाना जाता है। इसको बिटुमिनस को हाउस होल्ड कोल के भी नाम से जाना जाता है। ये कहां इस्तेमाल होता है, दरअसल जो बिटुमिनस जो कोल है वो इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन में। पावर्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इस्तेमाल की जाती है, और साथ में इसका मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल्स को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वहां पर भी इसका अच्छे से ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोक एंड कोल तार।
यहाँ पे इन सबको बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, बिटुमिनस कोल का ही, बिटुमिनस से ही ये काम किया जाता है, या फिर फ्यूल्स को बनाने के लिए बिटुमिनस नाम का जो कोयला होता है उन्हीं का ही यहाँ पे इस्तेमाल अच्छे ढंग से किया जाता है। अब जो 4th नंबर का जो कोल है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला, जो टॉप क्वालिटी का जो कोल है, कोल जितने भी टाइप्स का है सबसे अच्छा और बेहतर जो टाइप्स कोल में आता है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट दरअसल में हार्ड कोल होता है, सबसे हार्ड होता है। इट हैज द मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट। इसका मतलब जितने भी हमने कोयला का टाइप्स देखा सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है, और सबसे नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो सबसे ज्यादा इन्हीं में ही होता है, इसीलिए इसका हीट बहुत ज्यादा होता है। इट इज हाईएस्ट रैंक कोल। ये सबसे जितने भी टाइप्स ऑफ कोल है उन सबसे हाई रैंक में इसको काउंट किया जाता है। डीप ब्लैक कलर, ये बहुत सबसे ज्यादा ब्लैक कलर में होता है ये। मोर हीट एंड लेस डस्ट एंड सूट। और क्या होता है, इसको मोर हीट एंड लेस डस्ट, इसमें क्या जो लेस डस्ट है वो बहुत कम डस्ट इसमें से निकलता है। एंड सूट, सूट का मतलब होता है काजल। इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लोग एज अ काजल के तौर पर घरों में आप देखते होंगे, ब्यूटी पार्लर्स में है, हमारे घर के जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वो भी इस्तेमाल करती है ना काजल आंखों में लगाने के लिए। तो इसी एंथ्रासाइट कोल से ही बनाया जाता है। उसमें और सभी चीजें मिलाई जाती हैं, लेकिन उसमें जो एक कंटेंट रहता है काजल बनाने में वो किसका, एंथ्रासाइट नामक का कोयला का थोड़ा सा क्या रहता है उसमें पार्टिकल्स रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। इट हैज द मैक्सिमम कार्बन कंटेंट। मैंने बोला ना ये सबसे ज्यादा, अगर हाई एनर्जी कंटेंट उसमें ज्यादा होगा जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, कार्बन होगा। ओके, अब तो हम लोग टाइप्स ऑफ कोल को समझने की हमने कोशिश भी की। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, वो है प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। क्या देखेंगे अब हम लोग, अब हम लोग प्रोडक्ट्स ऑफ कोल को देखते हैं अच्छे ढंग से। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल में सबसे, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल का मतलब कोल में से, कोयला में से प्रोडक्ट्स कैसे मिलता है, जरा उनको हम लोग देखते हैं। क्या होता है, कोयला इज हीटेड टू 1000 डिग्री सेल्सियस इन द अब्सेंस ऑफ एयर। एयर का अब्सेंस में कंटेनर में कोयला को रखा जाता है और 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको टेम्परेचर, उसको हीट दी जाती है उन कोयला को, और एयर बिल्कुल भी नहीं होता। कंटेनर में से एयर को वैक्यूम करके निकाल लिया जाता है, सिर्फ वहां कोयला रहता है, वहां पे हवा बिल्कुल भी नहीं रहता है। टू ऑब्टेन डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट सच एज कोक, उसमें से इसलिए किया जाता है ताकि कि कोयला में से अलग अलग तरह का प्रोडक्ट्स निकले। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं कि गेहूं है, गेहूं से घरों में रोटी भी बनाया जाता है, उसके बिस्किट्स भी बनते हैं, उसके ब्रेड जो हम खाते हैं वो भी ब्रेड्स मिलते हैं। तो से एक गेहूं एक क्या था, एक कंपोनेंट था, एक पार्टिकल था, या फिर उस गेहूं से कई सारे प्रोडक्ट्स बन गए। इसीलिए कोयला तो एक था, उन कोयला में से उसको अलग अलग प्रोसेस से, जैसे कि गेहूं का अलग अलग यूजफुल तरीका से करके हम अलग अलग चीजें मिलता है हमें, जैसे कि रोटी भी बना लेते हैं, आटा भी मिल जाता है हमें, और फिर ब्रेड भी मिल जाता है, फिर उसमें हम लोग बिस्किट भी बन जाती है गेहूं से। उसी तरीका से कोल से कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स या फिर यूजफुल कंपोनेंट्स बनाया जाता है। जैसे कि पहला है कोक, उसके बाद कोक है, राइट, उसके बाद कोल तार है दूसरा नंबर पे, और तीसरा है कोल गैस। इसका मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ कोल में हम तीन चीजों को देखते हैं। पहला चीज है कोक, दूसरा में है पीने वाला कोक नहीं, ये कोयला का प्रोडक्ट होता है, कोका कोला नहीं, राइट, तो वो कोक हो गया, कोल तार, और तीसरा में है कोल गैस। यही तीन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें कोयला से मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ही होता है किसी भी चीज को केमिकल के प्रोसेस से किसी चीज को तोड़ देना, है ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो कोयला को जब 1000 डिग्री सेल्सियस में जब हीट किया जाता है, हीट कर एयर के अब्सेंस में, एयर नहीं होनी चाहिए, उसके अब्सेंस में जो भी कोयला से बनता है उनको हम लोग कोयला का प्रोडक्ट्स बोलते हैं। कोयला का प्रोडक्ट हमारा तीन तरह का होता है, कोल, कोल तार और कोल गैस। इन सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, होल प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब हम लोग वन बाय वन प्रोडक्ट्स का वन बाय वन को अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाला जो प्रोडक्ट है कोल का, वो है कोक। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का लगभग प्योर फॉर्म जो होता है वो कोक होता है। लगभग इसमें 98% क्या होता है, कोयला होता है, कार्बन होता है, सॉरी क्या होता है,
98% इसमें कार्बन होता है, बाकी का 2% है वो अलग अलग तरह का कंपोनेंट्स या फिर पार्टिकल्स होता है। इट इज टफ, ये क्या होता है, मजबूत होता है। पोरस, थोड़ा सा छेददार होता है लेकिन बढ़िया होता है। एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये क्या होता है, इसका जो कलर है बिल्कुल ब्लैक होता है, काले कलर में कोक मिलता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ये हमें मतलब कोक तब मिलता है जब कोयला को एयर का अब्सेंस में हीट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट वो है कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील का भी मैन्युफैक्चर में किसका, कोक का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, मेटल्स को भी, मेटल्स किस में से निकाले जाएगा, ओर्स में निकाले जाएगा, जो कि कहां हमें मिलता है, मिनरल्स मिलता है जो जमीन के नीचे है, तो वो हमें क्या इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। उन सारे ओर्स में से जो कि प्योर मेटल का निकाला जाता है, किनसे, कोक की जरिए से। कोक को भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को ओर में से निकालने के लिए। सेकेंड है वो है कोल तार। कोल तार इज द थिक ब्लैक लिक्विड, क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, आपको याद रखना है। कोल तार जो है वो बिल्कुल एक गहरा होता है, गहरा कलर का होता है। गहरा कलर मतलब कि ये ज्यादा पनिया, मतलब उसमें पानी भी ज्यादा नहीं होता है और ना ही तो ज्यादा ये सॉलिड में होता है, बिल्कुल एकदम गाढ़ा टाइप का होता है ना, गाढ़ा होता है, बिल्कुल थिक ब्लैक लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसका जो खुशबू है बिल्कुल उतना अच्छा नहीं होता, उसका बदबूदार एक हिसाब से होता है, उनकी जो स्मेल है उतना अच्छा नहीं होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, हालांकि जो कोल तार है लगभग 200 सब्सटेंस से मिल करके, मिक्स करके तब कोल तार का फॉर्मेशन किया जाता है। हालांकि वो तो प्रोडक्ट कोल का ही है, उसमें और भी चीजें मिलाया जाता है मोस्टली, लेकिन ये किसका, कार्बन का ही, सॉरी मतलब कोयला का ही प्रोडक्ट है। उसके बाद इट इज अ मिक्सचर ऑफ, मैंने बोल दिया कि लगभग ये 200 सब्सटेंसों का मिक्सचर है। और इनका जो कोल तार को आखिर हम लोग कोल तार में से क्या निकालते, ये किसका, कोल का प्रोडक्ट है। कोल तार किसका प्रोडक्ट है भाई, कोयला में से निकला, लेकिन इसका भी प्रोडक्ट है। इसका जो प्रोडक्ट है कोल तार में से, जैसे कि इसमें से मिलता है कोल तार आर सिंथेटिक डाइज, जितने भी है यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, कोल तार से जो मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से होता है कौन, सिंथेटिक डाइज, है ना, कलर्स होते हैं। साथ में परफ्यूम्स जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, एकदम परफ्यूम शादी ब्याह में जाने के लिए बड़े अच्छे ढंग से जो सर्च करके जाते हैं वही परफ्यूम, इसका हालांकि पूरा नहीं होता है, कुछ कुछ इसमें अमाउंट होता है जो कि परफ्यूम में सब में मिलाया जाता है। और साथ में एक्सप्लोसिव बॉम्ब टाइप का, है ना, जो एक्सप्लोसिव आइटम्स होते हैं ना, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक से बनने, प्लास्टिक क्या होता है, एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, जैसे मैंने बताया था। तो प्लास्टिक्स को बनने में भी थोड़ा सा कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं पेंट्स। पेंट्स भी क्या है, इन्हीं का ही प्रोडक्ट है। ड्रग्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, जो फोटोग्राफिक के जो मटेरियल्स होते हैं एक तरह का कोल तार के ही प्रोडक्ट्स होता है। साथ में रूफिंग मटेरियल्स, जो घर में हम लोग छत डालते हैं वहां पर भी थोड़ा सा इसको इस्तेमाल किया जाता है। रूफिंग मटेरियल्स जो होता है वो क्या, कोल तार का ही होता है। अब हम लोग आगे की तरफ इसका देखते हैं कोल तार से, वो है नेप्थोलिन बॉल्स। नेप्थोलिन बॉल्स जो होता है वो यूज फॉर रिपल मोथ्स, जो मोथ्स होते हैं उसको हटाने में काम करता है, और फिर अलग तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको ही भगाने का काम बोलता है। ये जो नेप्थोलिन जो बॉल्स होता है, तो ये क्या होता है, घरों में या फिर कपड़ों में जहां आप कपड़े बहुत सारे रखते हैं वहां पे रख सकते हैं। अलमीरा में आप इसके बॉल्स आते हैं इतने बड़े बड़े, है ना, आप उसको चाहे वहां पर रख सकते हैं, ताकि कि इनसे क्या होता है कि वहां आसपास में कीड़े मकोड़े ये लगने के लिए नहीं देते हैं। आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, जो हमारा नेप्थोलिन बॉल्स है वो कहां से मिलता है, वो मिलता है कोल तार से ही। अब तीसरा नंबर का जो है प्रोडक्ट, है ना, तीसरा नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है कोल गैस। कोल गैस जो है वो मतलब कि नाम से ही पता चला कि भाई एक कोयला का गैस बनेगा, है ना, गैस बिल्कुल भी नहीं होती है, एक तरह से कोल गैस बोलते हैं प्रोडक्ट है। ये क्या होता है, कहां पे फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल किया गया, उसको भी अभी हम लोग देखते हैं अच्छे से। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, जब हम लोग कोयला से
कोक को ऑब्टेन करते हैं, जब कोयला से कोक को बनाया जाता है। मैंने बता दिया कि कैसे बनाया जाता है। जब कोयला से कोक को बनाने के प्रोसेस में तभी किसका, कोल गैस का फॉर्मेशन होता है, तभी कोल गैस बनाया जाता है। आ रही बात समझ में? कोल गैस वॉज यूज टू फॉर द लाइट स्ट्रीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। जो सबसे पहले अगर कोल गैस का जो इस्तेमाल किया गया था वो सबसे ज्यादा कहां किया गया था? लंदन में किया गया था 1810 में, 1810 ईस्वी में किया गया था। ताकि कि आप हॉलीवुड की मूवीज होगी, आप जैसे कि आप एडवेंचर टाइप के, जैसे कि हैरी पॉटर हो गया, हॉबिट्स हो गया, तो इन सब में आप देखोगे ना सड़क पे जलती हुई एक लैंप मिलेंगी, जहां से आपको क्या आग, एक लैंटर्न, एक लालटेन टाइप का होगा, लैंप टाइप का, जहां से क्या आग हमेशा निकलती रहती है। तो वो कहां पर, वो कोल गैस दरअसल में होते हैं, जो कि पुराने जमाने में इसका सड़क में लाइट स्ट्रीट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वीआईपी इलाके में किया जाता था, हर जगह नहीं किया जाता था। सो फर्स्ट टाइम जो कोल गैस का जो इस्तेमाल किया गया था वो अंग्रेजों ने किया गया था, है ना, लंदन में किया गया था। कब किया था? 1810 में। ये उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पॉइंट ऑफ एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कोल गैस क्या है, कोल गैस आप यहां से लेकर के यहां तक लिखना है आपको। उसके बाद फिर आपको ये वाले पॉइंट लिखना है। आप चाहे तो यहां से कोल गैस, और यहां से आप चाहे नहीं लिखना चाहते हैं तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मजबूत नहीं है, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक जानकारी के लिए बता दिया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है। एंड इन न्यूयॉर्क सिटी अराउंड, उसके 10 साल के बाद ही न्यूयॉर्क शहर में भी इन्हीं कोल गैस का इस्तेमाल किया गया था। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कोल गैस कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो ज्यादातर जो कोल गैस है वो किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन के बने होते हैं, और साथ में मीथेन का बना होता है। उसके बाद विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन्स, अदर, और इसमें इस सिर्फ हाइड्रोजन और मीथेन का ही कोल गैस बना हुआ नहीं रहता है, बल्कि कोल गैस में और भी थोड़ा सा अमाउंट में किसका, हाइड्रोजन कार्बन होता है, मतलब कि जो कि ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। उसके बाद फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है, जो कि पॉइजनस गैस बोलते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी होंगे और नाइट्रोजन गैस भी इनमें से क्या होंगी, रिलीज होंगे। राइट, अब तो हमने यहां से बेहतर ढंग से हमने समझने की कोशिश की। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल और यूज ऑफ कोल को देख लेते हैं। इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कोल वाला पोर्शन। जैसे कि अभी हमने देखा प्रोडक्ट्स ऑफ कोल को देख लिया। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ कोल को देखा, फिर हमने प्रोडक्ट्स ऑफ कोल को देखा। अब हम सी नंबर पे देखेंगे, वो है स्टोरी या फिर फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि भाई जो कोल की कहानी क्या है, कोयला की कहानी क्या है, या फिर कुल मिलाकर के कोयला कैसे बनता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो उनको मैं अभी आपको समझाने की मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं अच्छे ढंग से। ओके, देखिए ये कहा, जाहिर सी बात है कोयला मिट्टी के नीचे ही बनता है। तो ये हमारा प्यारा सा और खूबसूरत सा क्या है, अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। राइट, आप सब जानते हैं हमारे पृथ्वी या फिर अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो ये है कोर, और दूसरा जो लेयर है, ये वाला लेयर हम लोग कहते हैं मेंटल। मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं, ये मेंटल है यहाँ पर, जो कि ये हमारे अर्थ का पार्ट है ना, यहाँ पे लावा जहां पे बनता है ना, यही वाला पार्ट है, पागल वाला नहीं है। और ये कौन सा क्रस्ट पार्ट है, जहां पर इंसान भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, सारे जीव जंतु जितने भी है वो यहीं पे रहते हैं, है ना, पेड़ पौधे नदियां वगैरह सब यहीं पे रहते हैं। थोड़ा सा आप यहां समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, राइट, तो ये हम लोग कहा यहाँ पे रहते हैं, इनका लेयर सतह पे, सरफेस पे ही तो रहते हैं ना। ये जो मैंने लाइनें खींची, ये सरफेस हमारा क्या बच्चों, ये है सरफेस, इन्हीं पे हम रहते हैं, इंसान रहते हैं, जानवर जितने भी जीव जंतु यहीं पे रहते हैं। और हमारा जो प्लांट्स हैं, पेड़ है, वो भी यहीं पे रहते हैं। जब ये किसी वजह से, एक नेचुरल प्रोसेस से, किसी भी वजह से जब ये सारे के सारे पेड़ कहां, जमीन के नीचे चले जाए, तो यहीं पे कोल का फॉर्मेशन होता है। जो मैंने ये लेयर बनाई ना, ये वाली, ये सब समझ लो ये के सारे क्या पेड़ मैंने बताया, ऐसे समझ लो। जो ये वाला अर्थ का सरफेस है ना, ये वाला अर्थ अंडरग्राउंड, पृथ्वी जमीन के नीचे जो सरफेस है उनका नीचे
जमीन के नीचे ये जो मैंने एरिया मैंने बनाया है ना, ये सब के सब क्या है, पेड़ है। इन्हीं पेड़ से क्या कोयला बनता है। अब जरा हम लोग यहां से आ जाइए, थोड़ा सा मैप के जरिए से मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। अब देखिए सी नंबर पे है, स्टोरी या फॉर्मेशन ऑफ कोल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस के जरिए से, जैसे कि फ्लडिंग या फिर अर्थक्वेक। ये फ्लडिंग मतलब बाढ़ या फिर अर्थक्वेक की वजह से लगभग 300 मिलियन, लगभग कई करोड़ साल पहले, लगभग है ना 300 मिलियंस ऑफ इयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, है ना। ये किसके थे, आज से लगभग लाखों साल पहले, जैसे आज हम देखते हैं हमारी पृथ्वी को, ऐसा नहीं था। लगभग आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारा अर्थ बिल्कुल ग्रीनिश था, बिल्कुल हरा भरा था, पेड़ पौधे, बड़े बड़े जानवर और बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। जैसे इंसानी की जनसंख्या बढ़ने लगी, हमारे जंगल छोटे होने लगे, तो उस वक्त लगभग आज से लगभग लाखों और करोड़ों साल पहले एक ऐसा प्रोसेस या नेचुरली कुछ हुआ था उस वक्त, या फ्लडिंग या फिर अर्थक्वेक की वजह से वो सारे के सारे जो लगभग बहुत सारे पेड़ क्या हो गया, वो फ्लडिंग या फिर अर्थक्वेक की वजह से वो जमीन के नीचे चले गए, है ना। नीचे जो जमीन के नीचे गए, उनसे क्या गॉड ब्यूरिड द अंडर द सॉइल, इनके वजह से क्या हो गया, ये सारे के सारे पेड़ जो किसके वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या फिर फ्लड की वजह से ये पेड़ नीचे चले गए और इनके ऊपर में क्या मिट्टियां चढ़ गई। जैसे ही मिट्टियां चढ़ी तो यहाँ कोल बनने का प्रोसेस क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आई बात समझ में। अब क्या हुआ, सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, ये जितने भी प्लांट्स थे ना, ये देम जो है ना यूज किया गया प्लांट्स के लिए, तो इसमें प्लांट्स के ऊपर मिट्टियां क्या हो गई, चढ़ना शुरू हो गई। जैसे ही इसके ऊपर जो मिट्टियां चढ़ना शुरू हो गई एंड कॉम्प्रेस, और ये क्या हो गए, जितने के पेड़ थे ना वो क्या हो गए, दब गए जमीन के नीचे। कॉम्प्रेस का मतलब ये होता है जैसे कि मैं हूं, अगर मेरे ऊपर बहुत सारी मिट्टी अगर मेरे ऊपर खुद चढ़ा देगा, मैं खुद मिट्टी क्या कॉम्प्रेस हो जाऊंगा, मैं खुद में दब जाऊंगा, है कि नहीं, क्योंकि मिट्टी भारी होती है। तो वो मिट्टी क्या इसके ऊपर जैसे चढ़ गए, द टेम्परेचर आल्सो रोज, ये रोज का मतलब गुलाब नहीं है, रोज का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ना, बढ़ गया। दे सैंक डीपर एंड डीपर, ये कह रहा है जैसे ही ये प्लांट्स कहां नीचे गए, जमीन के नीचे जैसे ही गए उतना ही ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा। कुल मिला करके जैसे इन प्लांट्स के ऊपर जितना मिट्टियां चढ़ेंगे तो वो हिसाब से क्या ये प्लांट्स क्या नीचे जाएंगे, जितना ज्यादा नीचे जाएंगे उतनी ही ज्यादा क्या टेम्परेचर बढ़ेगी। जैसे देख लीजिए यहाँ प्लांट्स है ना, मैं मान लेता हूं ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, ये सब जो होता है ना ये हमारे अर्थ क्रस्ट में ही होता है। दरअसल जो हम इंसान जो है ना, ऐसे मान ली यहाँ पे नहीं बल्कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, इसके ऊपर जितने पेड़ पौधे, कोई पेड़ पौधे जो नहीं जमीन के नीचे दब गई, है ना। नीचे की दबने की वजह से अगर आप देखें ये क्या मेंटल है, मेंटल क्या करेगा, इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू बाहर में जहां पे हम लोग रह रहे हो। इसके हिसाब से जब मिट्टी के नीचे जब आप जाएंगे लगभग किलोमीटर 1 या 2 किलोमीटर नीचे, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो वो क्या करते हैं, मेंटल क्या करेगा, इनको इधर से गर्मी पास करेगा। जैसे गर्मी जो पास करेगा यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर यहाँ पे जितना ज्यादा वो नीचे आएगा ये उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेंटल के नजदीक आएगा। ये पेड़ जैसे ही नीचे आएगा मेंटल के पास आएगा तो उतनी ही ज्यादा जो ये एरिया है जहां पे सारे के सारे पेड़ दफन है, जहां पे मिट्टी के नीचे है, वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और साथ में यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा और प्रेशर बढ़ा, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो ये डेड प्लांट्स है यहाँ पे, वो किसमें, कोल पे या फिर कोयला बनना यहां से शुरू हो जाएगा। बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, है ना, ये वेरी स्लो प्रोसेस। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। जैसे कि इसमें एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जिसमें से डेड वेजिटेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डेड प्लांट्स, है ना। डेड प्लांट्स क्या हो जाएगा, कोल में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा। इन्हीं प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। सो मैं रिपीट करता हूं, कार्बोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डेड
वेजिटेशन है वो कोल में स्लो प्रोसेस के जरिए से जब वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो डेड वेजिटेशन क्या कोल बन जाता है, उन्हीं होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। सो मैंने आपको यहां से मैंने बताने की शुरू की है, मैंने बता दिया यहां पर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, वो है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, यूजेस ऑफ कोल। अब हम लोग देखेंगे कि कोल का कहां कहां और क्या क्या इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए हम लोग कोयले का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अब तो कम हो गया है पहले के हिसाब से, लेकिन अभी भी होता है इसका यूज। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन। सबसे पहले जब बिजलियां की उतनी ज्यादा संसाधन नहीं थे हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी का उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था, तो उस वक्त कोयला का इस्तेमाल किया जाता था रेलवे इंजन में। ऐसा नहीं कि कोयला रेलवे जो इंजन था उसमें डाला और अपने आप ट्रेन चलनी शुरू हो गई, नहीं। ये क्या किया जाता था, पानी के जरिए से स्टीम बनाया जाता था, है ना, ये हीट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप शोले मूवी अगर देखे होंगे, पुरानी मूवी है अमिताभ बच्चन की, और कौन थे उसमें, हाँ धर्मेंद्र जी थे, है ना। तो उनमें तो कोयला मूवी में, सॉरी कोयला नहीं, शोले मूवी में वहां पे कोयला का इस्तेमाल किया गया है। जब जय और वीरू ट्रेन से क्या भाग रहे थे, तो वहां पे क्या ये जो कोल है ना, वहां पर जलने की वजह से पानी रहता है, पानी स्टीम बनता है, स्टीम की वजह से क्या होता है, फिर वो इंजन चलना शुरू हो जाता है, रेलवे इंजन। और साथ में टू प्रोड्यूस स्टीम, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको कोल को रेलवे इंजन में इस्तेमाल करते थे स्टीम बनाने के लिए। ओके, आगे देखते हैं आप। और दूसरा जो इसका यूज है कोयला का, वो है इट इज यूज। ईट जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए किया गया, यहाँ पे क्या गया है, बिल्कुल कोयला के लिए ईट का यूज किया गया है। इट इज यूज टू थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ पे बिजलियां बनाई जाती हैं तो भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर के आप जो कोयला का जो इस्तेमाल है ना, सिर्फ हीट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में यहां पर भी पानी गर्म किया जाता है, स्टीम बनाया जाता है। वो स्टीम क्या होता है, फिर टरबाइन को घुमाता है, राइट। स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कहा, ये थर्मल पावर प्लांट पे यूज किया जाता है कोयला को, जहां से बिजली पैदा की जाए। अब नेक्स्ट इसका यूज है, कोल इज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोयला का जो इस्तेमाल है ना, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। आई होप मैंने आपको यहां से अच्छा से मैंने आपको समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। यहां से हमारा जो कोल का जो जितने भी पार्ट्स होते हैं कोल टॉपिक पे, जो कोयला का जो मेरा टॉपिक्स था, यहां से हम खत्म करते हैं।